और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरोहा में महिला के पति ने उसे एक सिपाही के साथ में रंगरलिया मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी सिपाही नगर कोतवाली की मुरादाबादी चौकी पर तैनात है और महिला के पति ने महिला और सिपाही को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था और हंगामा किया। आरोपी सिपाही की करतूत का वीडियो सामने आया। हंगामा होने पर पुलिस ने आरोपी सिपाही को सुरक्षित बाहर निकाला। नगर कोतवाली इलाके की यह घटना है। गाजियाबाद में मकान पर जबरन बुलडोजर चलाने का आरोप लगा है। मामला लूनी थाना इलाके का है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने जबरन मकान पर प्राइवेट बुलडोजर चलवाकर अवैध कब्जा कर लिया था और मारपीट करने का भी आरोप लगा है और पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी जिला बदर है और सभी पर थाने में पहले से मामले दर्ज हैं। आगे भूमाफिया हैं, लोग बागों प्लॉट पे अवैध कब्जा करते रहते हैं। हड्डी मील वाला हाजी एहसान और उसका भाई गुड्डू, यूसुफ, इसराइल, हनीफ, आफ्ताब, ये सब मिलके हमारे प्लॉट पर आए। आने के बाद धमकी देने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। हरदोई में वकील की हत्या मामले में फरार तीसरा शूटर गिरफ्तार कर लिया गया है। एनकाउंटर में पुलिस ने तीसरे शूटर राजवीर महावत को गिरफ्तार कर लिया है। राजवीर महावत गोली लगने से घायल हो गया था। आपको बता दें कि घर में घुसकर 3 शूटर्स ने वकील की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में अब तक समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रॉपर्टी के विवाद में वकील की सुपारी देकर हत्या कराई गई थी। उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और भागने लगा। इसमें वो चोटिल हो गया। तत्काल पुलिस पार्टी द्वारा उसको पहुंचकर उसको हिरासत में लिया गया और उसके पास से एक 315 बोर का असलहा, एक जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस को दूरी पर पड़ा हुआ पाया गया। उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज कराया जा रहा है। स्थिति उसकी सामान्य है। पुलिस द्वारा इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर जालौन से है, जहां पर बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी गई है। मामला इटा कोतवाली इलाके का है। घरेलू विवाद के बाद में घर से जाते समय गांव के एक शख्स ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी को हिरासत में ले लिया है। थाना 8 जनपद जालौन क्षेत्र अंतर्गत हमारी से सूचना प्राप्त हुई कि गांव के कृष्णपाल तथा देव सिंह परिहार के मध्य किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिस दरमियान कृष्णपाल ने कुल्हाड़ी से देव सिंह परिहार पर हमला कर दिया, जिससे देव सिंह परिहार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर देव सिंह परिहार को एम्बुलेंस के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई भिजवाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हें देखने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लिया गया है। कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के नाबालिग से बलात्कार के मामले में नया मोड़ आ गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बलात्कार की वारदात के अगले दिन पीड़िता की बुआ के खाते में पैसे भेजे गए थे और आरोपी बुआ पहले से भी पैसे लेती थी, ये भी आरोप लगे हैं। हालांकि बुआ के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत में मामला दर्ज किया गया है। और कन्नौज रेप कांड में सपा नेता नवाब सिंह यादव का नाम आने के बाद में अखिलेश यादव ने बगैर किसी का नाम लिए तंज कसा है और बीजेपी पर निशाना भी साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन में है और बीजेपी वाले भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है। सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे, जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। नोएडा के सेक्टर 18 में एक महिला पत्रकार ने अपने साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छेड़छाड़ की घटना को महिला पत्रकार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस घटना का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि बीजेपी राज में उत्तर प्रदेश के अंदर नारी के मान सम्मान से खिलवाड़ अपवाद नहीं है और साथ ही सत्ता के साए में बैठे लोग सरेआम विभत्स सवाल करके नारी को अपमानित कर रहे हैं। नोएडा में एक बार फिर से नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला काम हुआ है। इससे कुछ दिन पहले ही दिलवाए गए बयान में कितनी सच्चाई थी, ये बात पता चलती है कि अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो।
बलिया में बीजेपी विधायक केतकी सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है और कई पर्चों के जरिए बीजेपी विधायक केतकी सिंह समेत 3 लोगों की हत्या की धमकी दी गई है। बीजेपी विधायक ने नक्सलियों की साजिश की भी आशंका जताई है, साथ ही समाजवादी पार्टी के लोगों पर भी शक जताया। उनका कहना है कि पहले भी बलिया में नक्सलियों ने लाल रंग के पेन से पर्चा लिखा था और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि जब हमारा क्षेत्र रहा है, नक्सलाइट एरिया रहा है और नक्सली पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, उनको हमारी सरकार ने बेरोजगार कर दिया था, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। अब लोकसभा चुनाव जब से बीता है तब से इनको ये लग रहा है कि हमारा अवसर वापस आ सकता है, हमारा रोजगार वापस आ सकता है, इसलिए ये वापस पनपने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा नाम लिखना, ये खुली तौर पर ये चैलेंज देना चाहते हैं सरकार को कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो मैं इन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और आप नाम लेने के लिए भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप सपने में भी इस तरह की घटना को अंजाम देने का नहीं सोच सकते। इस तरह की मुझे थ्रेटनिंग उस समय भी मिल रही थी, इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडों का काम है कि नक्सलियों का काम है। इसकी जाँच मैंने प्रशासन पर पूरी तरह से स्वतंत्रता से छोड़ दी। उसमें लिखा है कि नाम की सुपारी दे दी गई है, गैंग एक्टिव हो चुका है और दिसंबर, बल्कि इस साल के दिसंबर तक उन्होंने क्लेम किया है कि दिसंबर तक 3 चले जाएंगे और 2 की हत्या तो बहुत ही जल्दी हो जाएगी। इस तरह का वो क्लेम कर रहे हैं, पर मैं भी देखती हूँ कि दूर के ढोल सुहावन लागे। आओ बाबू, समझ में आएगा कि किसकी सरकार है और किसके साथ पंगा लेने का काम तुम कर रहे हो। खुद ही क्षत्रिय है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और डर और मेरा तो दूर दूर तक कभी कोई नाता रहा ही नहीं। अगर डरती तो उसमें कभी आती नहीं मैं राजनीति में। खुलेआम चुनौती देती हूँ कि जिसको करना है, जिसने माँ का दूध पिया है, आमने सामने आके करना, पीठ पे खंजर घोंपने का काम नहीं करना। क्षत्रिय हूँ, चैलेंज देकर कहती हूँ, आमने सामने आकर जो करना है करना, पीछे से नहीं करना। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया रिकॉर्ड बनाया है। योगी आदित्यनाथ सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। लगातार 7 साल 148 दिन तक सीएम बनने का रिकॉर्ड है। योगी आदित्यनाथ से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का कार्यकाल 4 बार में 7 साल 16 दिन का था और 3 बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव का कुल कार्यकाल 6 साल 274 दिन का रहा। वहीं उत्तराखंड बनने के बाद में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के पहले सीएम हैं और जो कि लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए हैं। नोएडा जाने से कुर्सी चली जाने का मिथक तोड़ने वाले भी सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। और साथ ही पहले ऐसी चर्चा होती थी कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसके बाद में उसकी कुर्सी चली जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार नोएडा का दौरा किया और उसके बाद में जब दूसरी बार विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो दूसरी बार से भी चुनकर मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में कई मिथक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़े हैं और साथ ही सीएम के नाम एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, मायावती को 4 बार मौका दिया गया, इसके अलावा मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और साथ ही न सिर्फ नोएडा का मिथक बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे मिथक रहे जो सीएम ने तोड़े हैं। देखिए, यकीनन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए यूपी में सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 वर्ष और 148 दिन तक लगातार सीएम रहे हैं। इससे पहले सिर्फ कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं। वैसे तो जैसा कि आपने बताया कि मायावती ने 4 बार और मुलायम सिंह ने 3 बार शपथ ली, लेकिन फिर भी वो इतने दिनों तक मुख्यमंत्री लगातार नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दूसरी बार जिनके नेतृत्व में सरकार आई और साथ ही साथ तमाम उत्तर प्रदेश में ये मिथक होते थे। बिल्कुल राजीव, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।